जेपी नड्डा पर हमले के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की विवादित टिप्पणी। फेसबुक पर लिखा, हम बदलेंगे भी और बदला भी लेंगे। दिलीप घोष ने फेसबुक पोस्ट में टीएमसी और सीएम ममता को दी सीधी धमकी। लिखा, उतना ही मारो जितना बर्दाश्त कर सको। 2011 में ममता बनर्जी ने दिया था स्लोगन, बदला नहीं हम बदलेंगे। बीजेपी ने ठीक इसके उलट स्लोगन दिया। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता सायंतन बसु ने दी धमकी। शोले फिल्म का सुनाया डायलॉग। कहा, तुम एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। शोले सिनेमा डायलॉग শুনেছেন তো, एक मारोगे तो हम चार मारेंगे। बीजेपी चाहिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कानून व्यवस्था पर गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। सूत्रों से मिली खबर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर हुए हमले के बीच गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे पश्चिम बंगाल। 19-20 दिसंबर को शाह का पश्चिम बंगाल दौरा। अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का ममता सरकार पर वार। कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं के हौसले से घबराई हैं ममता। हमले की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। ममता जी भाजपा कार्यकर्ताओं के बुलंद हौसलों से घबरा गई हैं। दिल्ली के बंग भवन पर पथराव। दिल्ली पुलिस बोली, टीएमसी ने नहीं की है कोई शिकायत। बंगाल में काफिले पर हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ममता सरकार पर हमलावर। कहा, सूबे में नहीं है कानून का राज। लॉलेसनेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ये ममता जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है। यही हमको देखने को मिला है। ममता ने नड्डा के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, इतने सुरक्षाकर्मी के बीच नहीं हो सकता है हमला। दक्षिण 24 परगना में जेपी नड्डा के काफिले पर हुआ था हमला। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। बंगाल की लड़ाई दिल्ली तक आई। नड्डा पर हमले को लेकर एक्शन में गृह मंत्रालय राज्यपाल से मांगी रिपोर्ट। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बंगाल के हालात को बताया चिंताजनक। आज दोपहर 12 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक का उठाया मुद्दा। दिलीप घोष की चिट्ठी के बाद हरकत में केंद्र सरकार। राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट। सीआरपीएफ के अधिकारियों को भेजा कोलकाता। दिल्ली में टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी के बंगले पर की दीवार पर काला रंग पुता। देर रात पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर की रेड लाइट पर बैठे किसानों के खिलाफ एफआईआर। 29 नवंबर से धरने पर हैं किसान। दिल्ली पुलिस ने किसानों पर कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने का भी किया केस। सोशल डिस्टेंसिंग न रखने का आरोप। किसान आंदोलन में बुद्धिजीवियों को रिहा करो वाले पोस्टर पर बवाल। टिकरी बॉर्डर से कुछ ही दूरी पर लगा है पोस्टर। टिकरी बॉर्डर पर जमे किसानों ने विवादित पोस्टर से झाड़ा पल्ला। कहा, उस उग्राहा वाले कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं। किसान आंदोलन का 16वां दिन आज। कल किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे सील करने का किया है ऐलान। बुलेट प्रूफ गाड़ी की वजह से पत्थरबाजी से बचे नड्डा। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया उपद्रव। कैलाश विजयवर्गीय के काफिले पर भी हमला। बीजेपी महासचिव के हाथ में लगी चोट। कई दूसरे नेता भी जख्मी। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले को लेकर बंगाल में बवाल। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन। बंगाल में नड्डा के काफिले पर हमले को लेकर भड़के बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। कहा, नहीं चेते हिंदू तो करना होगा बंगाल से पलायन। तो इस समय बंगाल की धरती है और हिंदू समाज यदि नहीं चेता इस बार, तो जम्मू कश्मीर से जैसे हिंदुओं को पलायित होना पड़ा, ठीक वैसे ही बंगाल में आ जाएगी। कंगना रनौत का गायक और अभिनेता दिलजीत दोसांझ पर पलटवार। किया ट्वीट, अगर सच में अपनी माताओं का आदर सम्मान करते तो सुन लो आखिर फार्मर्स बिल है क्या। कंगना ने कृषि कानून पर पीएम मोदी की अपील वाली यूट्यूब क्लिप भी साझा की, जिसमें मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ने कृषि कानून पर विस्तार से जानकारी दी। सिंघू बॉर्डर पर 16वें दिन डटे हैं किसान। सुबह हाईवे पर किया चाय नाश्ता। सिंघू बॉर्डर पर डटे किसानों ने कहा, सरकार की नीति में खोट, इसीलिए लटकाया प्रपोजल। कल टोल नाकों को फ्री कराने की धमकी। करा रखे हैं। पूरे भारतवर्ष के लोगों को बोला है कि कल कहीं भी टोल प्लाजे पर कोई टोल टैक्स नहीं देना, फ्री लोग निकलेंगे। हमारे उधर किसान मजदूर
आंदोलनकारी किसानों से सरकार की अपील। कृषि मंत्री बोले प्रस्ताव पर फिर से करना चाहिए विचार। पुनः यूनियंस को आग्रह करना चाहता हूं कि वो जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री ने किसानों को दिलाया भरोसा, कहा एमएसपी और एपीएमसी में कोई बदलाव नहीं होगा। कृषि मंत्री ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा राज्यसभा में बिल पास कराते वक्त किया अभद्र व्यवहार। कृषि मंत्री की अपील को किसानों ने किया खारिज, कहा कानून वापसी से कम पर कुछ नहीं है मंजूर। जो पूरा कल एजेंडा दिया था वही एजेंडा आज है। तो सरकार से हमारा एक है, सरकार इन बिलों में संशोधन नहीं, इनको वापसी करें। किसानों ने सरकार को दी चेतावनी, 6 बार बातचीत का नहीं निकला कोई नतीजा, अब और तेज होगा आंदोलन। सिंगू बॉर्डर पर भी जारी है किसानों का आंदोलन, कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर लगातार बढ़ रहा है किसानों का हुजूम, 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी तक किसानों ने लगाई ट्रैक्टर और ट्रॉली। दिल्ली के बुराड़ी में भी डटे हैं प्रदर्शनकारी किसान, अर्धनग्न होकर किया विरोध प्रदर्शन। गाजीपुर बॉर्डर पर भी आंदोलन के 16वें दिन डटे किसान, अमृतसर की बाबा की रसोई से परोसा जा रहा है खाना। अमृतसर में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में निकाला ट्रैक्टर मार्च। आंदोलनकारी किसानों के लिए अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई अरदास, आंदोलन के सफल रहने की प्रार्थना। ओलंपिक पदक विजेता बॉक्सर सुमित सांगवान ने किया किसान आंदोलन का समर्थन, ट्रैक्टर पर अपनी बारात लेकर पहुंचे। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी बॉक्सर सुमित सांगवान की शादी में पहुंचे, दी बधाई। चिल्ला बॉर्डर पर आंदोलनकारियों का प्रदर्शन जारी, मास्क बांट रही है पुलिस, थाने लोगों को बांटे गए फूल। नोएडा में आंदोलनकारियों का कोरोना टेस्ट कराना चाहती है प्रशासन, प्रदर्शन की जगह पर लगाए गए कैंप। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा की देखरेख में जुटे 2 आईपीएस अफसर कोरोना पॉजिटिव। आउटर नॉर्थ के डीसीपी गौरव और एडिशनल डीसीपी घनश्याम बंसल दोनों होम आइसोलेशन में भेजे गए। किसानों के समर्थन में ब्रिटेन के बर्मिंघम में प्रदर्शन, भारतीय कॉन्सुलेट के सामने खालिस्तानी समर्थकों ने बैनर पोस्टर लगाकर लगाए नारे। सिख समुदाय के लोगों ने भारतीय हाई कमीशन को लिखी चिट्ठी, आंदोलन में खालिस्तानियों के घुसने पर जताई चिंता। जेल में ही रहेंगे लालू या मिलेगी बेल, दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी केस में जमानत याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फेस्टिवल को संबोधित करेंगे पीएम, वर्चुअल मोड पर आयोजित होगा समारोह। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी दंगल, केजरीवाल के घर के बाहर 5 दिन से विरोध पर बैठे हैं तीनों एमसीडी के मेयर। दिल्ली नगर निगम के 13,000 करोड़ फंड को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल, आज केजरीवाल के मंत्रियों के घर बाहर करेंगे प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे ने किया मिसिंग लिंक परियोजना का निरीक्षण, मंत्री और अधिकारियों से ली जानकारी। कमलनाथ के जयपुर दौरे से कयासबाजी तेज, स्विफ्ट सचिन पायलट से मुलाकात पर निकल गए एमपी के पूर्व सीएम। कोटा के जेके लोन अस्पताल में 24 घंटे में 9 बच्चों की मौत से हड़कंप, पीड़ितों के परिजन अस्पताल पर लगा रहे हैं लापरवाही का आरोप। बच्चों की मौत पर हरकत में आई सरकार, राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल से मांगी रिपोर्ट। कोटा के अस्पताल में बच्चों की मौत पर बीजेपी का हल्ला बोल, कहा जागो सरकार नहीं तो भागो। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना नेता प्रताप सरनायक से ईडी ने की 6 घंटे पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक आगे भी सवाल जवाब संभव। ड्रेस कोड विवाद पर शिरडी जाने पर आमादा तृप्ति देसाई को पुलिस ने हिरासत में लिया, 4 घंटे बाद घर जाने की दी इजाजत। शिरडी मंदिर में महिलाओं के लिए ड्रेस कोड लगाए जाने से नाराज है तृप्ति देसाई, सीएम को भी लिखी थी चिट्ठी। चीन के साथ लद्दाख में गतिरोध पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर, संयुक्त प्रयासों की जरूरत। चीनी अधिकारी की बातचीत से शांति वाले राग पर बोले, एलएसी पर सैनिकों के भारी जमावड़े पर चीन ने 5 तरह की सफाई दी है। जेवर एयरपोर्ट का डिजाइन हुआ फाइनल, स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है ठेका। वाराणसी में ज्यादा बिजली बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे साधु संत, बेमियादी भूख हड़ताल का किया ऐलान। गोवा बीच पर सैलानियों के लिए झोपड़ी लगाने वालों को लाइसेंस रद्द होने का डर, कोरोना के कारण इस साल विदेशी पर्यटक नहीं आए हैं। पीलीभीत में तेंदुए के आने से हड़कंप, धान खरीद केंद्रों पर किसानों को किया गया आगाह। ट्रिपल तलाक के तहत 3 लोगों पर मामला दर्ज, पीड़ित महिला ने कहा पति के अवैध संबंध बना तलाक का कारण। बरेली में ऑपरेशन मुस्कान से खिले पार्क, आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छाई रौनक। भारत में वैक्सीन को मंजूरी देने में लग सकता है वक्त, पैनल ने मांगा वैक्सीन पर और ज्यादा डेटा। देश में पिछले 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले, 97,96,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 414 की गई जान, 1,42,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान।
दिल्ली में 6 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। पिछले 24 घंटे में 1600 नए मामले। महाराष्ट्र में 24 घंटे में करीब 5000 नए मामले। 18,64,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कपड़े के शोरूम में घुसी पुलिस की बेकाबू कार, बाल बचे दुकानदार। फतेहाबाद में सामने आया एक किसान का बेरहम चेहरा। गन्ना तोड़ने पर 10 साल के बच्चे को बांधकर पीटा। प्रेम प्रसंग के मामले में भीड़ ने एक युवक से कराई उठक बैठक। तमाशा देखती रही पुलिस। मनचले ने घर में घुसकर चलाई गोली। गंभीर रूप से जख्मी महिला। युवक की गोली मारकर हत्या। कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था मृतक। पत्नी और 3 बच्चों को मार मारकर एक शख्स ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में लिखा, पत्नी से था परेशान। कोलकाता में एक घर से कंकाल बरामद। मां पर बेटे की हत्या का आरोप। पुलिस की गिरफ्त में आए हाईवे के 5 लुटेरे। एक पिस्टल, जिंदा कारतूस और इनोवा कार बरामद। पति से नाराज होकर महिला नहर में कूदी। पुलिस के एक सिपाही ने पानी में छलांग लगाकर बचाई जान। सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। गिरोह के दूसरे बदमाशों की तलाश जारी।